आपके लिए है एक बहुत बड़ा मौका, क्योंकि यहां पर आने वाली है बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज। यहां पर ये वैकेंसीज इतनी ज्यादा होंगी कि आपका सपना पूरा हो जाएगा हिंदुस्तान का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। आपका सपना पूरा हो जाएगा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। आपका सपना पूरा हो जाएगा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का। तो बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के ऊपर इतनी बातचीत क्यों हो रही है? क्या है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट? कब हो सकता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट? क्या होगा इसका एग्जाम पैटर्न? क्या होगा सिलेबस? क्या होगी टाइम ड्यूरेशन? और कब भरी जाएंगी ये वैकेंसीज बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की? बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर का और बेट का आपस में क्या तालमेल है, ये सब कुछ आपको आज यहां पर पता चलने वाला है। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। तो जरा गौर से इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा, आपको सारे के सारे जवाब यहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गाइस बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहां पर 6000 से 9000 वैकेंसीज निकलने वाली हैं। 6000 से 9000 वैकेंसीज निकलने वाली हैं। अगर आपका नेट क्लियर है, अगर आपका नेट क्लियर है, पीएचडी के भी यहां पर जरूरत नहीं है, तो आप यहां पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। अगर आपका नेट क्लियर है तो आप यहां पर बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। और यहां पर बिहार से बाहर के बच्चे भी इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल किए जाएंगे। जो जो ड्राफ्ट में लिखा गया है उसके संदर्भ में, उसी के इर्द गिर्द जो है ये बातें बनाई गई हैं। यहां पर एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, जिसके तहत आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। आपका सपना पूरा हो जाएगा सरकारी नौकरी का। जी हां, तो 6 से 9000 वैकेंसीज हैं। नेट अगर है तो बहुत अच्छी बात है, पीएचडी नहीं भी है तो भी चलेगा। नॉट ओनली फॉर पीपल इन बिहार। एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा एंड यू आर थ्रू। अच्छा, अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर अगर आपके पास नेट नहीं है तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है? जी हां, इसके लिए भी प्रावधान है। अगर आपके पास नेट नहीं है तो जैसे बाकी स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे ही बिहार का भी एक टेस्ट है, बेट एग्जाम, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां पर अगर आपका नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप इस एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। कब होगा, क्या पैटर्न है, सब कुछ थोड़ी देर में। अच्छा, बेट एग्जाम क्या है सर? नेट के जैसा ही एग्जाम है। पैटर्न, सिलेबस क्या होगा अभी बताऊंगा। 52 सब्जेक्ट्स में होगा। नेट होता है तकरीबन 80-82 सब्जेक्ट्स में, ये सिर्फ 52 सब्जेक्ट में ही इसको रखा गया है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं, अगर आपके 55% मार्क्स आते हैं जनरल कैटेगरी में, यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम। 50% आते हैं रिजर्व में, यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग द एग्जाम, दैट इज बेट एग्जाम। अच्छा, अब सर यहां पर इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल नेट के जैसा है। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। यहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। आपका पेपर 1 बिल्कुल वही 10 यूनिट है ना, जो कि आपकी हैं 50 इंटू 2 100 मार्क्स का आपका पेपर 1, 100 इंटू 2 200 मार्क्स का आपका पेपर 2। टोटल 300 मार्क्स जो हैं आपके बनेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे का यहां पर मिलेगा। सब कुछ नेट जैसा ही है ना। अगर मैं सिलेबस की भी बात करूं, यहां पर अगर मैं सिलेबस की भी बात करता हूं तो बिल्कुल नेट के जैसा ही ये सिलेबस बना है। जो जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं वो चीजें आपको यहां पर नेट में जो पूछी जाती हैं, जो कि हम पढ़ा ही रहे हैं, वही आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। दूसरी चीज यहां पर आपको मिल सकता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि अब ये बेट अगर इसका अंदाजा लगाया जाए, है ना, अगर इसकी डेट का अंदाजा लगाया जाए, या तो में या फिर आफ्टर दी एग्जाम, मतलब दो पॉसिबिलिटीज हैं। आफ्टर नेट एग्जाम, है ना, आफ्टर नेट एग्जाम जो जून वाला होगा, या तो उसके बाद होगा, या मई में बहुत ही ब्लीक चांसेस हैं, बहुत ही लेस चांसेस हैं, बहुत ही लेस चांसेस हैं। यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जून में नेट के बाद जो है बेट लिया जाए। अब यहां पर ये हो गई इसकी एग्जाम डेट की बात, सिलेबस की बात, सारी चीजों, नेगेटिव मार्किंग, पूरा ड्यूरेशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर सवाल आता है कि सर आपको कंपैरेटिव एडवांटेज या फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको कैसे मिलेगा? फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको ऐसे मिलेगा कि अगर आप अभी से, है ना, अगर आप अभी से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपका पेपर 1 और पेपर 2, आपका पेपर 1 और पेपर 2 अभी से तैयार हो जाएगा। अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मंडे टू सैटरडे, है ना, मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे, जहां पर पेपर 1 की
जहां पर पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स होने वाली हैं, जहां पर पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स होने वाली हैं। अगर आप पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप पेड सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 70 19 24 34 92 आप यहां पर जाकर उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। ये है गाइज आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो भी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो नहीं कर पाएंगे या उनके लिए डिफिकल्ट है, सर बहुत सुनहरा मौका है। यहां पर आप सब कुछ कर सकते हैं, सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बन के जो है आप सामने आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड करा सकते हैं। मतलब एक बार पढ़ने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। सो अब चॉइस आपकी है, मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी हैं, और यहां पर चॉइस ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, यहां पर तो है एग्जाम क्लियर होना ही होना चाहिए। सो एग्जाम डेट है ना, मैंने आपको बता दी, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया बिल्कुल नेट के जैसा। एग्जाम पैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया, पेपर 1 पेपर 2 100 नंबर 200 नंबर 300 मार्क्स, 3 घंटे, नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं रखी जाएगी। और कुछ भी अगर चेंजेस होते हैं, कुछ भी अगर यहां पर चेंजेस होते हैं, अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको यहां पर पीडब्ल्यू के ऊपर नोटिफाई कर दिए जाएंगे, पीडब्ल्यू के ऊपर नोटिफाई जो है कर दिए जाएंगे। करेक्ट। तो आप मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा, कुछ नया कुछ बेहतरीन मैं इसी प्रकार आपके सामने लाता रहूंगा। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे सारी की सारी 10 यूनिट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, वील बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस सेशंस। थैंक यू सो मच।